हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो अगर आप लोगों ने ये बात पहले कभी सुनी नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि किसी के बालों से उसकी हेल्थ का आइडिया बहुत इजीली लगाया जा सकता है। आज की वीडियो में हम बहुत सारी ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जो हमने सुनी बहुत बार है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और बहुत सारी ओल्ड स्कूल टिप्स हैं जो हम सुनकर नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से हम सोचते हैं कि वो हेल्पफुल नहीं रहेगी, बट वो बहुत हेल्पफुल होती है। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टिप है ऑयल लगाओ। मेरी मम्मा कहती हैं कि जिस तरह से एक प्लांट को ग्रो करने के लिए खाद और पानी की जरूरत होती है, खाद और पानी के बिना वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं जो बिना पानी के ग्रो करते हैं। ऐसा तो कोई प्लांट नहीं सुना मैंने जो बिना पानी के ग्रो करता हूँ। सेम उसी तरीके से हमारे बालों को न्यूट्रिशन और ऑयल की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। न्यूट्रिशन पर मैं बाद में होंगी, पहले हम ऑयल की बात कर लेते हैं। तो अभी बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स ऐसा बोलने लगी हैं कि ऑयल की ज़रूरत नहीं है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आ गई मार्केट के अंदर। बट हम अगर पुराने ज़माने में जाकर बात करें तो हमारी दादी परदादी, नानी परनानी, ये सब हमें ऑयल लगाने के लिए बहुत ज़्यादा बोला करती थी। मेरी मम्मा इनफैक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगाने के लिए बोलती हैं। अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो शी स्टार्ट्स आस्किंग मी कि ऑयल लगाओ, ऑयल लगाओ, ऑयल लगाओ। ऑयल लगाना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। आप अपने बालों में खुद ही डिफरेंस नोटिस करने लगोगे व्हेन यू स्टार्ट ऑयलिंग योर हेयर मोर ऑफ्टन। नाउ ऑयल लगाना कैसे है? इफ यू हैव ड्राई स्किन, ड्राई फेशियल स्किन, तो आप पिछली रात ऑयलिंग कर लो। एंड इफ यू हैव ऑयली स्किन तो आप 2 घंटे पहले ऑयलिंग कर लो, बिकॉज अदरवाइज यू विल स्लीप विद दैट ऑयल फॉर ओवरनाइट एंड यू कैन गेट पिंपल्स। ओके, ऑयल लगाना सॉर्ट आउट हो गया। ऑयल लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने न्यूट्रिशन के बारे में भी बात की थी। न्यूट्रिशन से मेरा क्या मतलब है? बॉडी के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब इक्वल प्रोपोर्शन में होना बहुत जरूरी है, राइट? मैं बहुत ज्यादा डाइट के अंदर नहीं घुसूंगी, बट फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और जितने भी सारे असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हम इनके बिना काम नहीं चला सकते। हम फैट के बिना ये सोचें कि हम पतले हो जाएंगे तो वो हमारी बॉडी पर दिखेगा, राइट? अगर हम एक राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को देंगे तो वो हमारे बालों पर भी दिखेगा। दिस साउंड्स वेरी लॉजिकल। इसके अंदर मैं इससे ज्यादा मिलावट नहीं कर सकती बात के अंदर। ओके, आप ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाओ, बहुत बहुत ज्यादा नहीं। ओके, ड्राई फ्रूट्स खाओ, अपनी डाइट को मेंटेन करके रखो। कर्ड लो, दूध पियो और प्रोटीन सही मात्रा में लो, मतलब दाल वगैरह सही से खाओ। और जितनी भी चीज़ों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, राइस बहुत अच्छा होता है। राइस इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। राइस वाटर की बहुत सारी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हो जो दे वाउच अबाउट राइस वाटर, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप देख रहे हो ना, हर चीज़ की ज़रूरत है और वो हमारे बालों पर रिफ्लेक्ट करता है। राइस खाने से आप अच्छे नट्स ले रहे हो, आप आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रख रहे हो अपनी बॉडी को, हाइड्रेशन। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत पहले से सुनी है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, राइस मोटा कर देगा, नहीं, बहुत ज़्यादा पानी बहुत सारे लोग तो पीते ही नहीं है। और मतलब हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे लिए हमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आप अपनी बॉडी को एक अच्छे न्यूट्रिशन देते हो ना तो वो आपकी बॉडी अपने आप दिखाने लगती है। आपके नेल्स में दिखाती है, आपकी स्किन में दिखाती है, आपके बालों में सबसे पहले दिखाती है। ओके, मेरी लाइफ का एक फेज था जब मैंने बहुत ज्यादा अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दिया था। इट वॉज 1 year एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम एंट्रेंस एग्जाम। तो मैं आई वॉज ओवरनाइट ईटिंग पिज्जा, पढ़ रही हूँ, पिज्जा खा रही हूँ, बहुत ज्यादा पानी नहीं पी रही हूँ और बॉडी का सिस्टम पूरा मतलब हे वायर हो गया था, बहुत ज्यादा ही हिल गया था। और उस टाइम मैंने जो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हेयर फॉल नोटिस किया है ना, वैसा मैंने कभी नहीं किया। दैट टाइम आई नोटिस कि बालों के लिए भी न्यूट्रिशन उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डेड प्रोटीन जरूर है, बट दिस रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग यू ईट एंड ड्रिंक। ओके, बहुत ज्यादा सोडा से दूर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक से दूर रहना चाहिए। ये सब हमारी बॉडी अपने आप दिखाने लगती है। प्लेन वाटर का जो फायदा होता है वो हमारी बॉडी अपने आप दिखाती है, बाल भी अपने आप दिखाते हैं। इफ
आई एम एल्डर देन यू, तो एक बड़ी बहन की एडवाइस सुन लो। अगर मैं तुमसे छोटी हूँ तो एक छोटी बहन की एडवाइस सुन लो। और अगर एक फ्रेंड की तरह सुननी है तो एक फ्रेंड की तरह एडवाइस सुन लो। बट मेरे बालों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है जब से मैंने अपने जंक फूड को कट डाउन किया है, जब से मैंने एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट किया है, जब से मैंने बालों को ऑयल करना स्टार्ट किया है। इन सब चीज़ों से बालों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। ओवरनाइट नहीं चेंज होता कुछ भी। ओके अगर आप सोच रहे हो कि एक साल से आप सब तरह का जंक फूड खा रहे हो, सब तरह की शुगरी ड्रिंक पी रहे हो, बालों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। बट एक इंटरवल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैंने हाइड्रेशन के बारे में बात कर ली, इफ यू हैवंट नोटिस्ड, मैंने न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली, ऑयलिंग के बारे में भी बात कर ली, शैम्पू, कंडीशनर, बालों के लिए जो रेगुलरली आपको प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं, ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो स्ट्रेट, कर्ली, वेवी हर तरह के हेयर टाइप पे सूट करती है। राइट, कर्ली से रिलेटेड, कर्ली हेयर को, ये तो कॉमन टिप्स हो गई। कर्ली हेयर को एक अलग तरह की भी केयर की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में मैं कभी और बात करूंगी। एज यू कैन सी मेरे बाल भी कर्ली है, सो कर्ली बालों के बारे में हम अलग से बात करेंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो सबके लिए यूजफुल हैं। आई एम सॉरी मैं बहुत ज्यादा हाथ यूज कर रही हूँ, बट व्हेन आई टॉक in my day-to-day life तो मैं बहुत ज्यादा हाथ यूज करती हूँ, so that reflects, okay? Other than that, बहुत ज्यादा स्टाइलिंग अपने, हाँ स्टाइलिंग, oh my god, how can I forget this point? स्टाइलिंग बहुत ज्यादा करने से those who do regular styling of their hair वो जानते हैं कि what I'm talking about, right? आपके बाल अगर हेल्दी भी हैं and if if you have wavy hair and you are straightening them every single day, तो आप खुद ही 2-3 महीने में उसमें डिफरेंस देख लोगे। They will start getting rougher and they will start breaking a lot. Split ends आने लगेंगे बालों पे बहुत ज्यादा। Although split ends एक बहुत ज्यादा हमने उसे बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड चीज बनाया हुआ है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एवर मैं स्प्लिट एंड से बहुत ज्यादा परेशान होती थी। व्हेन माय हेयर यूज्ड टू ग्रो दिस मच, स्प्लिट एंड हो जाते थे, फिर मैं उनको वापस इतना कटा देती थी, फिर स्प्लिट एंड हो जाते थे, फिर मैं वापस इतना कटा देती थी, एंड दिस वेंट ऑन फॉर लाइक आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट ऑल माई टीनेज एंड माई चाइल्डहुड। तो हमें स्प्लिट एंड्स को भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्प्लिट एंड सबके बालों में होते हैं, लेट्स नॉर्मलाइज दिस थिंग, ठीक है? अच्छा, स्प्लिट एंड की बात मैंने कर ली, स्टाइलिंग की बात मैंने कर ली। बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, वंस इन अ वाइल ठीक है, चल जाता है। जैसे व्हेन इट्स बीन 2.5 years since I have started this journey of my curly hair, okay? उससे पहले मैं स्ट्रेट हेयर की तरह ही अपने बालों का ध्यान रखती थी, बट इट्स बीन 2.5 years or so, हाँ कुछ महीने ऊपर नीचे होंगे, एंड टिल आई एम फॉलोइंग दिस कर्ली हेयर जर्नी, और तब से मैंने अपने बाल एक बार भी स्ट्रेटन नहीं किए। सो द थिंग इज, मैं आपको ये नहीं कह रही कि एक बार भी स्ट्रेटन मत करो। कभी कोई स्पेशल ओकेजन आता है भाई, हर किसी की लाइफ में आता है, तो वो ठीक है। बट एक रेगुलर लाइफ में आप ऑफिस जा रहे हो तो आप रोज अपने बालों को स्ट्रेटन किए जा रहे हो, या रोज अपने बालों को वेवी करके जा रहे हो, या रोज अपने बालों को कॉइलिंग करके जा रहे हो, कर्लिंग करके जा रहे हो, दैट रिफ्लेक्ट्स, ओके, दैट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन योर हेयर। भाई बहुत ही ज्यादा किसी के बाल हेल्दी होंगे कि रोज की स्टाइलिंग से भी कुछ फर्क ना पड़े, अदरवाइज सब न्यूट्रिशन धरा का धरा रह जाता है अगर हम जिस तरीके से बालों का ध्यान रखा जाना चाहिए उस तरीके से नहीं रखते, ठीक है? तो बहुत ज्यादा स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं है बालों के साथ। वंस इन अ मंथ भी ठीक है, वैसे तो वंस इन अ वीक भी मुझे बहुत ज्यादा लगता है, बट यार करनी क्यों है? जिस तरह से आपके बाल हैं उस तरह से अच्छे तो हैं, सीधे भी अच्छे हैं, कर्ली भी अच्छे हैं, वेवी भी अच्छे हैं, हर हेयर टाइप बहुत सुंदर होता है। इस वीडियो को पूरा देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे ये बात स्टार्टिंग में बोल देनी चाहिए थी, बट अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो पूरी वीडियो देखना। उसके बाद हम बहुत ज्यादा अपने बालों को वेदर, डस्ट, डर्ट, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपोज कर देते हैं। हमें अब जैसे फॉर द मोस्ट पार्ट आई एम अ कर्ल गर्ल, तो बहुत ज्यादा फॉर द मोस्ट पार्ट मुझे अपने बालों को खुला रखना अच्छा लगता है, बिकॉज और स्ट्रेट भी जिनके होते होंगे उनको भी अच्छा लगता होगा। आई एम नॉट जजिंग एनीवन ओवर हियर, बट अगर बहुत ज्यादा धूल है, धूप है, हवा चल रही है, तो व्हाई नॉट जस्ट कवर योर हेड विद समथिंग, अ दुपट्टा मे बी और समथिंग एल्स, और मे बी जस्ट put them in a ponytail, तो that can help you cure a lot of damage। वो आपको बहुत सारे डैमेज जो हो चुका है उससे भी क्योर करने में हेल्प करेगा, and that will actually help you prevent a lot of damage।
अब बाल बांधने की बात हमने की है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि बाल बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधते। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एवर मैं बहुत ज्यादा बालों को टाइट बांधा करती थी। माई मदर यूज्ड टू से कि बालों को इतना टाइट नहीं बांधते, इतना टाइट नहीं बांधते, बट आई नेवर लिसन टू हर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एवर। बट देन आई स्टार्टेड माई हेयर लाइन गेटिंग रिसीव पीछे जाते जा रहे थे, पीछे जाते जा रहे थे। एज यू कैन सी आई जस्ट हैव यूज्ड अ स्मॉल क्लचर ओवर हेयर, और बाल बहुत लूज मैंने बांधे हैं। ये मैंने बहुत टाइम के बाद सीखा है। बहुत बार मेरा सर इतना जोर से बंधा होता था कि वो सर दर्द करने लग जाता था। सो अगर आप बहुत ज्यादा टाइटली अपने बालों को बांध रहे हो तो वो बालों के हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज्यादा वीक कर देगा और बाल बहुत ज्यादा टूटने लगेंगे, और आप समझोगे कि यार मैं तो बाल बांध भी रही हूँ, मैं तो स्टाइलिंग भी नहीं कर रही, मेरे बाल इतने टूट क्यों रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा अपने बालों को टाइट बांध रहे हो ना, स्टार्ट लूजनिंग दैट पोनीटेल, ठीक है, थोड़ा सा ढीला बांधना शुरू कर दो। सो यस, अभी तो बस इतनी टिप्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। ये डे टू डे लाइफ में मैं लोगों को करते हुए देखती हूँ, मैं भी करती थी, इसीलिए आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद समवन हु नीड्स इट, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। बाय बाय।